ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ पढ़ते हैं जॉर्ज सिमन ओहम, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में ओहम्स लॉ के लिए जाना जाता है। जॉर्ज सिमन ओहम, जिसने पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशन पेश किया। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज के दरमियान ओहम लॉ जो रिलेशन है वो प्रैक्टिकली हम कैसे समझेंगे। सर्किट को समझने से पहले आप रेजिस्टर को समझेंगे। रेजिस्टर हर वो चीज़ जो कि आपको नज़र आ रही है वो रेजिस्टर है। रेजिस्टर्स करंट को अपोज करता है। बल्ब रेजिस्टर की सबसे बेहतरीन मिसाल है। बल्ब रेजिस्टर की सबसे बेहतरीन मिसाल है। आपको बल्ब दिखाई दे रहा है और हम इस सर्किट में, इस लेक्चर में हम बल्ब को एज अ रेजिस्टर यूज़ करेंगे। बैटरी जो कि पावर हाउस ऑफ अ सर्किट है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद सर्किट में एनर्जी को डिलीवर करता है। बैटरी जिसमें एक हाई पोटेंशियल है और एक लो पोटेंशियल है। चलें सर्किट को समझते हैं। सर्किट में हमने बल्ब को कनेक्ट किया वायर के क्रॉस बैटरी के साथ। सर्किट में हमें एमीटर बी नज़र आ रहा है और हम सर्किट में ये समझेंगे कि जो ओहम लॉ है, जिसमें वो हमें ये बताएगा कि वोल्टेज जैसे जैसे आप ज़्यादा करेंगे, वोल्टेज जो कि एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई की जाती है। सर्किट कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहा है। वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करते हैं सेल के क्रॉस। वोल्ट मीटर से हम जो रीडिंग लेंगे वो रीडिंग जो होगी वो वोल्टेज बताएगी। वोल्टेज के साथ साथ चेंज करने के साथ साथ हमारी नज़र जो है वो एमीटर पे होगी और हम ये प्रूव करने में कामयाब होंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज ज़्यादा होगा वैसे वैसे करंट ज़्यादा होगा। तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या वोल्टेज के डिस्टर्ब करने से करंट पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो चलें देखते हैं। आप यहाँ पे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बल्ब की जगह हम किसी भी रेजिस्टर को ले सकते हैं। यहाँ पे एमीटर है, ये रेजिस्टर है, ये हमने कनेक्ट कर दिया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट में। हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट जो होगा वो मुसलसल इंक्रीज होगा। वोल्ट मीटर, एमीटर दोनों हमें रीडिंग्स दे रहा है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। हमने वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, वोल्टेज मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है। ब्राइटनेस इस बात का सबूत है कि सर्किट में जो करंट है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इस बल्ब को हटा देंगे और इसकी जगह हम एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे तो सेम रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। चले देखते हैं। हम जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट सर्किट में इंक्रीज होगा। करंट जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की का फ्लो है जो रेजिस्टर के क्रॉस होता है। तो चले हमें नज़र आ रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट के क्रॉस बैटरी में, सर्किट में, तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। और हमें बाकायदा नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें नज़र आ रहा है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं और साथ साथ करंट भी इंतहाई इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब है कि ओहम्स लॉ के मुताबिक अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ करंट भी सर्किट में इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट जो होगा वो भी सर्किट में इंक्रीज होगा।
तो हमें नज़र आ रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है और साथ साथ करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस को दोबारा हटा दें और इसकी जगह हम बल्ब लेके आ जाएं तो हमें साथ साथ ब्राइटनेस से भी अंदाज़ा होगा कि करंट जो है वो मुसलसल इंक्रीज़ होगी। और ये रहा, हमें 116 वोल्ट वोल्टेज हमने अप्लाई किया, 11.6 करंट है। चले हम यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं और वोल्टेज इंक्रीज़ करने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि करंट जो होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। V इज़ इक्वल टू IR। अगर आप चाहते हैं कि करंट इंक्रीज़ हो तो करंट के लिए आप बैटरीज को ज़्यादा करेंगे। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे करंट सर्किट में इंक्रीज़ होगा। देखते हैं कि आया पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करने से करंट इंक्रीज़ होता है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि करंट जो है वो आराम आराम से इंक्रीज़ हो रहा है। करंट की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीजिंग विड्थ का मतलब ये है कि करंट ज़्यादा हो गया, बैटरी ज़्यादा, करंट ज़्यादा। और यही ओहम लॉ है कि जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा और हमें बाकायदा नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज़ होगा और करंट हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस। अगर आप चाहते हैं कि करंट को इंक्रीज़ किया जाए तो इसके लिए आप रेजिस्टेंस को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे करंट कम होगा, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेंगे करंट ज़्यादा होगा। तो करंट को आप दो तरीक़ों से डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करने से और दूसरा रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करने से। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। चलें ग्राफ देखते हैं ओहम लॉ का। ओहम लॉ का ग्राफ जो है वो इंतहाई आसान है और यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे वोल्टेज नज़र आएगा और वाई एक्सिस पे आपको करंट नज़र आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हमने वोल्ट में मेजर किया है और करंट को एम्पियर में मेजर किया है। तो चले स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ होगा और आपको दोनों जो हैं वो इक्वली ट्रैवल करते हुए दिखाई देंगे। तो चलें ट्राई करते हैं। ये रहा, हमने इंक्रीज़ किया, हम यहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे वैल्यूज़ आप इंक्रीज़ करेंगे आपको दिखाई दे रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है और साथ साथ ग्राफ जो है वो ट्रैवल कर रहा है। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म ग्राफ। इसे हम कहते हैं, इस ग्राफ को हम कहते हैं ऐसा ग्राफ जिसमें कि दोनों चीज़ें साथ साथ इंक्रीज़ हो रही हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों साथ साथ इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा, करंट भी इंक्रीज़ होगा और आपके पास जो ग्राफ आ जाएगा वो स्ट्रेट ग्राफ होगा। स्लोप इसका यूनिफॉर्म होगा। स्लोप क्या है इसको इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये समझे कि एंगल जो है वो सेम है, एंगल सेम होगा तो ग्राफ जो होगा वो सेम होगा। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप कंडक्टेंस शो करता है और इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकायदा हमें नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है बच्चों, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।